हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की जो मॉड्यूल पेपर है प्लस क्वेश्चन बैंक है उसके मैं आंसर पैसेज लाई हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। और आज जितने आंसर पैसेज हो जाएंगे मुझसे मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के आंसर पैसेज प्रोवाइड करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। रीडिंग कंप्रहेंशन, जो आपको ये रीडिंग कंप्रहेंशन दिया है बच्चों, ये आपको सेक्शन ए में जो आपको सेक्शन ए के अंतर्गत आएगा। ब्रिज कोर्स की जो बुक आपको प्रोवाइड की गई थी 9th क्लास में, उसमें आप सेक्शन ए खोलना, उसमें आपको ब्रिज कोर्स में आपको रीडिंग कंप्रहेंशन करके एक पार्ट दिया होगा। इसका मतलब होता है आपको कितनी समझ है, पढ़ने की कितनी समझ है, इसलिए ये अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है। और अनसीन का मतलब होता है जिसको आपने कभी देखा ना हो, है ना। अनसीन उसको आपके सामने तुरंत प्रेजेंट किया गया हो और उसको आपको आपको मतलब ये जानना चाहता है एग्जामिनर कि आप में पढ़ने की कितनी समझ है, आप 9th में आ गए हो, कितनी समझ विकसित हो गई है। इस कारण ये अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है। तो देखिए, ये जो अनसीन पैसेज टॉपिक है बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप 20 क्वेश्चन जो है ना, ये स्कोरिंग टॉपिक है आपका, है ना। स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब आपको 20 क्वेश्चन आपको जो बच्चा पढ़ के भी नहीं आया रहता है घर से, मतलब जिसने कभी कोई किसी कारणवश मान लो वो कोई काम में गया हो या फिर कहीं पढ़ाई नहीं किया हो, स्कूल नहीं आया हो किसी कारणवश, तो वो यहाँ से 20 क्वेश्चन बिना पढ़े कर सकता है। सिर्फ अनसीन पैसेज से आप 20 नंबर ला सकते हो। वो कैसे ला सकते हो वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ डिटेल में। तो देखिए, आपको दो अनसीन पैसेज आएंगे जो कितने मार्क्स के रहेंगे। ईच मार्क्स कितने का रहेगा, 5 नंबर का, है ना, 5 नंबर्स का रहेगा। और आपको उसमें 10 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो अनसीन पैसेज में आपको कितने मिलेंगे बच्चों, 10 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, कंप्रेहेंशन मतलब होता है समझ। आपकी समझ के लिए पाठ्यक्रम में 20 अंक आवंटित है, जिसमें 4 अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। कितने अनसीन पैसेज दिए जाते हैं, 4। प्रत्येक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे आपको, तथा 3 शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सेक्शन अत्यंत ही आसान और स्कोरिंग होता है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये स्कोरिंग गेन करने वाला टॉपिक है। प्रत्येक क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में दिया रहता है। क्यों स्कोरिंग गेन करने वाला टॉपिक है ये, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वो उसी में दिया रहता है। सेक्शन ए में जो आपकी ब्रिज कोर्स है, 2 अनसीन पैसेज लिए गए हैं, है ना। सेक्शन ए से जो है ब्रिज कोर्स में कितने अनसीन पैसेज लिए गए हैं, 2 अनसीन पैसेज लिए गए हैं। तो मैं आज आपको एक अनसीन पैसेज कराती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा अनसीन पैसेज समझाऊंगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट अनसीन पैसेज। अनसीन, जैसे मैंने आपको बताया है, जिसको आपने कभी देखा ना हो, है ना। इसमें A1 और A2 ऐसा 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज को अच्छे से ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, एंड आंसर दिस क्वेश्चन। और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन दिए गए नीचे, इनको आपको करना है सॉल्व। पहले आपको मैं आपको पहले बता दूं कि आपको पहले पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। पैसेज को आपको देखना नहीं है, सिर्फ आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को 3-4 बार अच्छे से रीड कर लोगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा बच्चों, आप क्वेश्चन को 3-4 बार रीड कर लोगे अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के पहले। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको, जब पैसेज यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको क्लिक करेगा आपके दिमाग में कि ये यहाँ से पूछा था, ये क्वेश्चन था और ये यहाँ से पूछा था। इसलिए आपको पहले क्या करना है, 4-5 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो अपन पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। व्हाट शुड वी नीट एंड क्लीन, हमको क्या नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, हमें क्या नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ये पूछ रहा हमसे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। अभी आपको मैंने बताया कि गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट। क्या होता है, कूड़ा करकट, जो कचरा रहता है ना, उसे बोला जाता है गार्बेज। तो वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, जो
लोग रहते हैं उनको गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, गार्बेज यानी कूड़ा करकट को कहाँ पे रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। देखिए बोल रहा है प्लास्टिक बैग के बावजूद क्या उपयोग में लाना चाहिए, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है आपको, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, मतलब प्लास्टिक बैग को छोड़कर अपन को क्या उपयोग में लाना चाहिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्री। वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्री, हमको प्लांट यानी हमको पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता क्यों है। वाई शुड वी नीड टू प्लांट ट्री। अब फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज। आपको जो ये दिया है, ये आपको ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको रख के दिया गया है कि अगली, अगली मीन्स होता है बदसूरत, अगली मीन्स क्या होता है बदसूरत, इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है बच्चों, विलोम शब्द। तो आपको गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज, आपको पैसेज में से अगली जो वर्ड है आपको इसका आंसर पैसेज में मिल जाएगा। जो ये अगली वर्ड दिया है ना, इसका आंसर आपको पैसेज में मिल जाएगा। और इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, तो आपको इसका अपोजिट ढूंढना है। तो देखिए अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसा बोल रहा है कि व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, हमको क्या अपने आसपास के मतलब क्या वातावरण को क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे आंसर वहाँ पे दिया रहेगा आपको पैसेज में। वेयर शुड पीपल पुट एंड गार्बेज, जो गार्बेज रहता है यानी कूड़ा करकट रहता है उसको कहाँ फेंकना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, यानी प्लास्टिक बैग के अलावा, प्लास्टिक बैग के बावजूद क्या उपयोग में लाना चाहिए, के अलावा क्या उपयोग में लाना चाहिए। वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्री, हमको प्लांट ट्री लगाने की क्यों आवश्यकता है। नीड यानी होता है आवश्यकता, वाई यानी होता है क्यों, ट्री यानी पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे लगाने की क्यों आवश्यकता है। गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में जो अगली वर्ड दिया है उसका आपको अपोजिट वर्ड छांटना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पैसेज को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन है, पैसेज की जो फर्स्ट लाइन है, वी लीव इन द सिटी और विलेज, हम कहाँ रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं और शहरों में भी रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, शहर में भी रहते हैं और गाँव में भी रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पे देखिए आपको क्लिक हुआ आपके माइंड में, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता चला। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट शुड वी कीप, हमको क्या क्या कीप रखना चाहिए और नीट रखना चाहिए, है ना, नीट एंड क्लीन क्या क्या रखना चाहिए। तो ये देखिए आपको यहाँ से लेके जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, ये यहाँ से देखिए फुल स्टॉप के बाद से वी मस्ट कीप प्लेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, यहाँ तक आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ कहाँ तक है, यहाँ तक है, क्लीन तक, है ना, फुल स्टॉप जहाँ लगा वहाँ तक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब सेकंड देखिए, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, गार्बेज में क्या रखना चाहिए, है ना, पुट यानी होता है रखना, क्या रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन बोल रहा है गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन देयर हियर एंड देयर, यानी कूड़ा करकट को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर बिखरा के नहीं रखना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली डस्टबिन। अब आपको देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल गया होगा, क्या मिल गया, इट शुड बी पुट इन डस्टबिन, हमको कहाँ पे रखना चाहिए, गार्बेज को डस्टबिन में रखना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का कौन सा आंसर है, सेकंड नंबर का, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग के अलावा अपन को क्या किसका यूज करना चाहिए। तो यहाँ देखिए इट शुड बी पुट ओनली डस्टबिन इफ वी थ्रू गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस, यदि आप यहाँ वहाँ कूड़ा करकट को फेंकोगे, कूड़ा कचरा को आप यहाँ वहाँ फेंकोगे
वी शुड थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। ऑल ओवर द प्लेस का मतलब होता है यहाँ वहाँ आप फैलाओगे कचरा को। अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास, बिकम डर्टी, तो हमारे आसपास का जो वातावरण कैसा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। डर्टी मीन्स क्या होता है, गंदा। वी वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यहाँ तक कि हमको प्लास्टिक बैग का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों? क्योंकि जो प्लास्टिक रहती है, आप चाहे उसको 100 साल तक भी ज़मीन में गड़ा दो, तो वो जब भी आप निकालोगे ना, तो वो ऐसे ही निकलेगी जैसे, मतलब वो कभी उसका, यानी वो मरती नहीं है, मतलब वो हमेशा जीवित रहती है। तो वो पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसको अगर गाय वगैरह कोई खा लेती है, कोई जानवर खा लेता है, तो उसको यानी उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ पेपर और जूट बैग। इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, यानी प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करके अपन को किसका यूज़ करना चाहिए? यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि के बावजूद प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, तो अपन इसके किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ से देखिए, आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे कि वी शुड यूज़ पेपर एंड जूट बैग। वी शुड यूज़ पेपर एंड जूट बैग इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग, है ना। कि प्लास्टिक बैग को उपयोग ना कर कर अपन को पेपर का उपयोग करना चाहिए और जूट बैग का ही उपयोग करना चाहिए। ये किसका आंसर है? थर्ड का आंसर है। इंस्टीड ऑफ मतलब के बावजूद, प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करके आपको किसका उपयोग करना चाहिए? जूट का। जूट मतलब समझते हो ना, जो नारियल के जो रहती है बूचे, उससे जो बैग बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है जूट का बैग। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अब देखिए, आल्सो वी शुड प्लांट ट्री, और हमको प्लांट यानी पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए? पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। अब ये बोल रहा है वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्री, हमको प्लांट ट्री लगाने की क्यों आवश्यकता है? फोर्थ नंबर पे बोल रहा है वाई डू नीड टू प्लांट ट्री, प्लांट ट्री लगाने की क्यों आवश्यकता है? तो देखिए, वी आल्सो नीड, सॉरी यहाँ से आल्सो वी शुड प्लांट ट्री, हमको प्लांट ट्री लगाना चाहिए। ट्री विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी। क्यों लगाना चाहिए बच्चों? यहाँ से देखिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कहाँ से लगाना है आपको ट्री? क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? ट्री विल मेक आवर सराउंडिंग, ट्री करते हैं हमारे आसपास के वातावरण को ब्यूटीफुल करते हैं, मतलब सुंदर दिखते हैं। पेड़ पौधे लगाते हैं तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है? सुंदर हो जाता है। एंड कीप अस हेल्दी, और हमको हेल्दी बनाता है। आप जैसे कभी दुखी रहोगे, है ना, दुखी जैसे आपका मन कभी उदास रहता है, और आप गार्डन में जाके बैठो तो आपको कैसी शांति मिलती है, अच्छा लगता है ना। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए? आसपास का वातावरण को सुंदर बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए फोर्थ नंबर, सॉरी फिफ्थ नंबर का है, गिव द अपोजिट ऑफ अगली। अगली का आपको अपोजिट बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था अगली यानी होता है बदसूरत, है ना, यानी जो सुंदर ना दिखता हो। तो यहाँ पे देखिए अगली का, अब आपको सुंदर ढूंढना है तो ब्यूटीफुल यानी होता है सुंदर। आपको जब भी अपोजिट पूछा, सिनोनिम्स पूछा, सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, और एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो जब भी आपको पूछेगा ना अनसिन पैसेज 9th और 10th वाले बच्चों को, तो आप ध्यान रखना वो पैसेज में ही उसके आंसर दिए रहते हैं, पैसेज में ही छुपे रहते हैं, ज़्यादा वो बाहर से नहीं पूछता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा बच्चों और आपको समझ में आया होगा, देखो मैंने अभी इसका सेकंड वाला पैसेज भी, इसके आंसर आपको जिसको लिखना होगा जो बच्चों को, तो मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूंगी। इसके आंसर देखिए जो मैंने आपको बताया था पूरे सेम वैसे ही हैं, और यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे मैंने लिख दिया है। तो आप इसको, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाना और उसमें पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, और जो इसका ये नेक्स्ट जो है ये आंसर पैसेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे मेरे को, आपको ये फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा, और मुझे आपको वीडियो की लिंक बार बार प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। आप जब यूट्यूब खोलोगे तो आपको उसकी लिंक सामने दिख जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।